नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको लंबी आयु दे। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि केतु ग्रह होता क्या है, एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसका क्या प्रभाव होता है, क्यों केतु का अच्छा होना एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। केतु वह ग्रह है जिससे हमारी सोच को देखा जाता है कि एक आम इंसान अपने लिए, दूसरों के लिए और इस दुनिया के लिए क्या सोच रखता है। क्या वो सब चीज़ों को नेगेटिव रूप में देखता है या फिर सब चीज़ों को पॉजिटिव रूप में देखता है। ये सब केतु ग्रह पर ही डिपेंड होता है। इसीलिए एक कामयाब इंसान के कामयाब होने में और एक नाकामयाब इंसान के नाकामयाब होने में केतु ग्रह का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। नाकामयाब इंसान अपनी चुनौतियों और परेशानियों को देखकर और उनमें कमियां निकालता है और हार मानकर बैठ जाता है। वहीं एक अच्छे केतु वाला इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर कामयाब होता है, क्योंकि वो अपनी चुनौतियों और परेशानियों में ही अपने कामयाबी के रास्ते ढूंढ लेता है। इसीलिए केतु हमारी सोच को दर्शाता है। केतु हमारी सोच के साथ साथ हमारे पूर्वजों के कर्मों को भी दर्शाता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का प्लैनेट भी कहा जाता है। जब तक हम अपने और अपने पूर्वजों के कर्मों को भोग नहीं लेते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। केतु से हमारे संस्कार और हमारे परिवार की परंपराएं भी देखी जाती हैं कि इंसान किन संस्कारों के साथ पला बड़ा है, क्योंकि सोच संस्कारों से बनती है और कर्म सोच से। इन सब के अलावा हमारी बॉडी पार्ट में हमारे जोड़ों को, रीढ़ की हड्डी, नाभि से नीचे का हिस्सा पैरों तक का और हमारे कान केतु ग्रह से ही देखे जाते हैं। और रिलेशन में अगर बात करें तो हमारे बेटे, हमारे दोहिते, दामाद, भांजा, जीजा, साला, ये सब केतु ग्रह से ही देखे जाते हैं। काला सफ़ेद रंग, काले सफ़ेद तिल, दुपट्टा, मंजा, कुत्ता और भिखारी, कुली, ये सब केतु ग्रह से ही देखे जाते हैं। ये तो हमने जान लिया कि केतु ग्रह क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारी कुंडली में केतु अच्छा बैठा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। जिस भी जातक का केतु अच्छा होता है, ऐसा इंसान अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के साथ और अपने परिवार के साथ हमेशा चलता है। ऐसे इंसान में वफादारी, प्यार और ममता और भक्ति के गुण मौजूद होते हैं। वो हमेशा हर चीज़ को गहराई से देखता है और समझने की कोशिश करता है। अगर ऐसा इंसान किसी कंपनी में काम करता है तो वो अपनी मेहनत से ही उस कंपनी को ब्रांड बना देता है। जिनका भी केतु अच्छा होता है, ऐसे लोगों को जानवरों से बहुत प्यार होता है और खासकर डॉग्स से। ऐसे इंसान सच के साथ चलना पसंद करते हैं और उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा होता है। ये तो हमने जान लिया कि अगर हमारी कुंडली में केतु अच्छा होता है तो उसके क्या लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि अगर कुंडली में केतु बुरा होकर बैठा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो ऐसा जातक हमेशा हर किसी में कमियां निकालता है। वो यही समझता है कि वो ही दुनिया में सही और सच्चा इंसान बनकर पैदा हुआ है और यही चीज़ उसके लिए आगे चलकर बहुत दिक्कत देती है। ऐसा इंसान तो अपने पिता को भी ये कहने में नहीं चूकता कि आपने मुझे पैदा किया है तो मुझ पर कोई एहसान किया है। वो हर किसी में कमियां निकालता है। अपने यार दोस्तों या अपने भाइयों को देखकर वो जेलसी करता है जब वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलता है। वो अपने आप को ही अच्छा साबित करने में लगा रहता है। केतु खराब वाला इंसान हमेशा अपने आप को ही अच्छा साबित करने में लगा रहता है और दूसरों में कमियां निकालता है। वो किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करता। उसे लगता है कि बस मैं ही सही हूँ और यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अगर केतु खराब भी है तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ। आप उन्हें ज़रूर करिए, क्योंकि रेमेडीज़ करने से कुछ हद तक आपका केतु अच्छा होगा और जो आपके लिए आगे के रास्ते खोलेगा। ऐसे इंसान को हमेशा अपने मामा, भांजे, दोहिते से, बेटे से, जीजा से और साले से बना कर रखनी चाहिए। ऐसे इंसान को कभी भी किसी में कमी नहीं निकालनी चाहिए और डेली ऐसे इंसान को कुत्तों को खाना जरूर खिलाना चाहिए।
अगर आपको भी केतु ग्रह से कोई दिक्कत आ रही है या कोई अन्य परेशानी आपको आ रही है और आप एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।